मलक तुफैल सन 1938 में उमर दीन के घर सांदा हकीमा वाला लाहौर में पैदा हुए। सन 1947 में जब पाकिस्तान आज़ादी की तहरीक अपने अरूज पे थी, इस वक्त सांदा हकीमा वाला में एक हिंदू के घर आग लग गई, जिससे इस घर में मौजूद जानवर भी जलने लगे। मलक तुफैल ने जलते घर में छलांग लगा दी और जानवरों को बचा लिया, लेकिन आग लगने की वजह से कंधे और कमर जल गई। इस वजह से सफ़ेद धब्बे पड़ गए और बाद में पुलिस रिकॉर्ड में इनका नाम तुफैल डब्बा पड़ गया। इलाके में एक शख्स परेशान था। मलक तुफैल ने उस शख्स से उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उस शख्स ने रोते हुए बताया कि मेरी इज्जत लाहौर में आके गैर महफूज हो गई है। मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ाने जाती है, वहाँ पर मेरी बेटी को कुछ गुंडे तंग करते हैं और कहते हैं हमारे पहलवान को खुश कर दो। ये बात सुनकर मलक तुफैल अपने दोस्तों फौजा काश्मीरी और खालिद राजगढ़िया के साथ कृष्णनगर गया और वहाँ पर मौजूद पहलवान के चमचों की खूब धुलाई की और बड़े पहलवान को छुरियां मार दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। इस झगड़े की सुलह स्टार लेबॉरेटरी के मालिक मलक मोहम्मद हुसैन ने कराई। कुछ अरसे बाद हकीमा वाला बाजार सांदा लाहौर में रिश्ते के तनाज़ा पर काश्मीरी बरादरी का झगड़ा हो गया, जिससे मलक तुफैल के दोस्त फौजा काश्मीरी पर हमला हो गया, जिसमें मलक तुफैल ने 11 अफराद को जख्मी और 3 को कत्ल कर दिया, जिसके बाद वो जेल चला गया। इस वाक़े ने पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला दिया और हर एक की ज़ुबान पर मलक तुफैल का नाम था। जेल में जग्गा गुज्जर भी मौजूद था, जो कि लाहौर का बहुत नामवर बदमाश था और जग्गा टैक्स की वजह से बहुत मशहूर था। इससे नामी ग्रामी डॉन्स भी खौफ खाते थे। जेल में एक झगड़े के दौरान मलक तुफैल ने जग्गा गुज्जर का सर फाड़ दिया, जिससे वो जख्मी हुआ और उसको अस्पताल जाना पड़ा। बाद में बुढ़ा गुज्जर जेल में आया और जेलर से कहा कि मैं वो लड़का देखना चाहता हूँ जिसने जग्गा गुज्जर का सर फाड़ा है। जब मलक तुफैल को कसूरी चक्की से निकालकर सामने लाया गया तो बुढ़ा गुज्जर उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ये अखाड़े के पहलवान हैं, बिना गलती के किसी को नहीं मारते। और मलक तुफैल से कहा कि तुम जग्गा गुज्जर को अपना बड़ा भाई बना लो और जेल में ही दोनों की दोस्ती हो गई। 9 साल बाद जब मलक तुफैल जेल से रिहा होकर आया तो अहले इलाका ने जश्न मनाया। अब पहलवानी बदमाशी में बदल गई और लोग अपने मसाइल लेकर मलक तुफैल के पास आते, जिन्हें वो हल करवाता। जग्गा गुज्जर की मफरूरी मलक तुफैल के पास रावी के बेले में गुजरती। मलक तुफैल ने सांदा लाहौर के एक मशहूर डॉन नीला टोके वाला को सरेआम कत्ल किया। शाहदीन उर्फ शाहिया पहलवान, अनवर गुज्जर और मुल्ला मुजफ्फर वगैरह मलक तुफैल को अपना भाई कहते थे। मलक तुफैल के 6 बेटे थे और उसकी बदमाशी अरूज पर थी। मलक तुफैल पर 12 कत्ल के पर्चे दर्ज थे। पुलिस जब भी मलक तुफैल को पकड़ने आती तो अहले इलाका पुलिस के सामने दीवार बन जाते और डंडों से पुलिस का मुकाबला करते थे और मलक तुफैल के घर तक पुलिस को नहीं आने देते थे। मलक तुफैल और जग्गा गुज्जर एक दिन यतीम खाना चौक की तरफ से आ रहे थे कि वहाँ पर नूर जहाँ, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, उनकी गाड़ी देखकर जग्गा गुज्जर अपने टांगे से उतर आया और उनसे जग्गा टैक्स का मुतालबा कर दिया, जिसके जवाब में नूर जहाँ ने कहा कि शाम तक 5 लाख रुपए टैक्स डेरे पर पहुँच जाएगा। मलक तुफैल ने जग्गे से कहा कि इसको छोड़ दो, नहीं तो इसका अंजाम गलत होगा, और वही हुआ। ये सुनने में आया है कि नूर जहाँ के कहने पर ही गुंडा एक्ट लगाई गई थी और जिसके बाद पुलिस मुकाबले शुरू हो गए थे।
नैन सुख में एक झगड़े के दौरान 4 अफराद को कत्ल करके जब मलक तुफैल सांदा पहुंचा तो गली में खवातीन ने बताया कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी अता की है। ये सुनकर मलक तुफैल के हाथ से बंदूक गिर गई और आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगा कि आज मेरी बदमाशी का सूरज गरूब हो गया, और वहां से मियाँ शब्बर मोहम्मद साहब के दरबार हाजिरी देने चला गया। और पीछे पुलिस ने छापा मारा और सांदा के इलाके में घर घर तलाशी ली और इलाका मकीनों पर वहशियाना तशद्दुद किया। जब मलक तुफैल वापस आया तो उसकी बड़ी बहन ने मिन्नत समाजत करके कहा कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे गोली के आर्डर हैं। बड़ी बहन की बात मानते हुए मलक तुफैल रात के अंधेरे में गायब हो गया। सन 1978 की रात मलक तुफैल कहाँ गया किसी को मालूम न हुआ। कुछ अरसा बाद मलक तुफैल की फैमिली भी अचानक गायब हो गई। 30 साल तक किसी को पता न चल सका कि मलक तुफैल कहाँ है, जिंदा भी है या मर चुका है। किसी को इसकी खबर न हो सकी। मलक तुफैल की गैर मौजूदगी में खानदान के कुछ अफराद ने जाली कागजात बनवाकर जायदाद जो कि मलक तुफैल की थी बेच दी। परवेज मुशर्रफ दौर में एक दिन अचानक मलक तुफैल लाहौर आ गया। ये देखकर खानदान में खौफो हरास फैल गया और प्रॉपर्टी की डिमांड करने पर काफ़ी झगड़े हुए। जालसाजी करने वालों ने मलक तुफैल को कातिल बदमाश साबित करने के लिए डीसीओ को दरख्वास्त दी। लोगों ने मलक तुफैल से कहा कि तुमने दूसरों के हक की खातिर क्या कुछ नहीं किया, अपनी जायदाद के लिए तुम अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे। मलक तुफैल ने कहा कि जिस दिन से बेटी पैदा हुई थी उस दिन के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। जब मलक तुफैल डीसीओ के सामने पेश हुआ तो उसने सारा रिकॉर्ड चेक किया और मलक तुफैल से कहा, इतने कत्ल और पुलिस मुकाबलों के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। डीसीओ ने कहा कि ये कोर्ट केस है, वहां जाओ। इस तरह कोर्ट से मलक तुफैल ने अपनी जायदाद वापस ली। आखिरकार सन 2018 में 80 साल की उम्र में वफात पाई।